आज मैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी है। बहुत टाइम आप लोग बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनते हो, बट कहते हैं ना, कभी कभी कोई हिडन जेम होते हैं। कैसे जमीन से उठते हैं, लाइफ में पार्टनर मिलता है, पार्टनर छोड़ के चला जाता है, फिर कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बट जिंदगी के कुछ एथिक्स होते हैं जो बहुत अनदर लेवल पे लेके जाते हैं। प्लस इनकी कुछ सोच है जो मेरे दादाजी से मिलती है, उसको भी मैं कंबाइंड करूंगा। बट बहुत खतरनाक कहानी है जो आपको बहुत थॉट प्रोसेस देगा, लाइफ में सफलता देगी, ये मेरा वादा है। तो ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ रेंट से अगर कमाने की बात हो तो आप कितना इमेजिन कर सकते हैं? 50,000, 1 लाख, या ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़। लेकिन एक शख्स है बिहार के छोटे से गांव किशनगंज से, यानी हमारे बिहार से, जो सिर्फ रेंट से 769 करोड़ रुपए कमाते हैं। रेंट कौन देता है? गूगल, इंटेल जैसी कंपनी। ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कि बिहार के एक गांव के आदमी कैसे गूगल जैसी कंपनी से रेंटल इनकम कमा रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में अगर आप कहीं भी फंसे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हेल्प का ऑप्शन है, जहां से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारी टीम वहाँ पर अवेलेबल है हेल्प करने के लिए। और साथ में मार्केट की गिरावट में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकें। तो फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन तीनों क्लासेस अवेलेबल हैं। मज़े की बात क्या, दीपावली महा डिस्काउंट 25% का ऑफर। दीपावली के बाद ऑफर नहीं मिलेगा, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और फायदा लीजिए। तो चलिए जानते हैं इन शख्स के बारे में। लेकिन बिहार से कौन कौन है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं उनका नाम है विजय अग्रवाल, जिनका नेटवर्थ 2021 तक लगभग 4100 करोड़ बताया जा रहा था। आखिर कैसे एक गांव का लड़का इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बना, उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो वही जिंदगी जी रहे होंगे जो विजय अग्रवाल अपने स्ट्रगलिंग फेज में जी रहे थे। यानी भैया, शुरुआत जीरो से ही होती है। सोने का चम्मच लेकर मुंह में बहुत कम लोग पैदा होते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए कैसे है जानते हैं। विजय जी हमेशा एम्बिशियस रहे और हर दिन अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करते रहे। उनके अंदर एक बड़ी आग थी कुछ कर दिखाने की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। वो कहते हैं ना, मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि मैं आज जहां हूं वहां पहुंचूंगा। बस हर वक्त अगले लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता रहता हूं। उनके पेरेंट 1965 में बांग्लादेश से इंडिया माइग्रेट हुए, समझिएगा। विजय जी एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए, जहां उन्होंने अपना बचपन 9 सिबलिंग के साथ किशनगंज बिहार के छोटे से टाउन में बिताया। यानी 9 भाई बहन, कम रिसोर्सेस के साथ बड़े हुए। विजय जी काफी जल्दी समझ लिए कि पैसा बचाने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि भैया 9 परिवार, मिडिल क्लास, बिना पैसे बचाए होगा क्या। 10th स्टैंडर्ड के बाद वो रानीगंज वेस्ट बंगाल चले गए अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ। उस टाइम पर विजय जी अपने ब्रदर इन लॉ की नोवेल्टी स्टोर में मदद करने लगे, जब भी क्लासेस के बाद वक्त मिलता था, पढ़ाई लिखाई के बाद। ठीक है, देखिए, थ्योरी ऑफ बिजनेस है ना, हमेशा सेम रहती है, चाहे बिजनेस 5,000 का हो, 5,000 करोड़ का हो। तो उनका कहना है, मुझे वहां मार्केटिंग और नेगोशिएशन का स्किल सीखने को मिला। मुझे समझ में आ गया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बिजनेसमैन के लाइफ की सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। वो नेगोशिएशन स्किल कैसे सीखें, उस स्टोर पर वो बताते हैं। वीकेंड पर विजय जी कोलकाता जाते थे कुछ नई चीज खरीदने, जो वो रानीगंज के कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। कभी कभी स्टोर का स्टॉक 2-3 दिन में खत्म हो गया। विजय जी वापस कलकत्ता जाते, नए सामान लाते। वो कलकत्ता में बेस्ट प्राइस पर आइटम खरीदते थे और रानीगंज में बेस्ट प्राइस पर बेचते थे। 4-5 साल में उनका स्टोर बहुत फेमस हो गया। ध्यान से समझिएगा, आप इस कहानी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सब की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती है। अब यहां से फिर इनका सफर शुरू होता है कोलकाता शिफ्ट का और कंस्ट्रक्शन का। 1985 में विजय जी कोलकाता शिफ्ट हुए, एक फाइनेंस कॉरपोरेशन ज्वाइन किया। जब उनकी फर्म ने एक अधूरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया, बिल्डर के फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। विजय जी को पता भी नहीं था कि ये उनके कंस्ट्रक्शन एम्पायर की शुरुआत होगी। आदमी को पता ही नहीं होता आदमी कैसे बढ़ेगा, लाइक दैट। तो विजय जी कहते हैं, मुझे कंस्ट्रक्शन का ABCD भी नहीं आता था और यहां मैं एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था। 2.5 साल में हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया।
कैपिटल रिकवर किया, प्रॉफिट भी कमाया। उस प्रोजेक्ट ने मुझे काफी कुछ सिखाया और मैंने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब समझना यह है कि कंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हुई कैसे। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेना शुरू किया और उन्हें लेट जीडी सालपुड़िया जो है उन्होंने मेंटर किया। 1993 में विजय जी और मिस्टर सलपुड़िया ने बेंगलोर में पहला प्रॉपर्टी खरीदा और अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिसका नाम था मनी चैम्बर। 2000 के बाद जब मार्केट खुलना शुरू हुआ और एमएनसी कंपनी इंडिया आने लग गई तो इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। बिना किसी प्री सोल्ड एरिया के इन्होंने काफी बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए और सब सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इंटेल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों को उन्होंने लीज दिया और नए चैलेंजेस पर काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में 90 दिन के अंदर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी कंप्लीट करनी थी या फिर पेनाल्टी मिलती 1.5 लाख रुपए पर डे, लेकिन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 67 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जिसका बोनस उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन कहते हैं हर समय अच्छा वक्त नहीं आता है, बुरा वक्त भी आता है। 2003 में मिस्टर सलपुरिया के सडन डिमाइस के बाद, गुजर जाने के बाद विजय जी को काफी टफ टाइम का सामना करना पड़ा। उनका कहना है उस टाइम ऐसा लगा जब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उनके ब्लेसिंग और गाइडलाइन के साथ हम आगे बढ़े। पार्टनर्स अच्छे मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो जीडी सलपुरिया के कुछ स्टेटमेंट जो विजय जी के बहुत काम आए। पहला, पैसा बचाना उतना ही जरूरी है जितना कमाना। दूसरा, चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितने पैर हों। ये बात तो मेरे भी फेमस, मेरे दादाजी का सबसे फेवरेट लाइन है। तीसरा, कभी डेट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कर्ज पे डिपेंडेंट ना हो। चौथा, जब भी चैरिटी करने का सोचो तुरंत करो, कल का इंतजार मत करो। और पांचवा मैं ऐड कर दूं, चैरिटी करो इस हाथ से, इस हाथ को पता ना चलने दो। ठीक है, मैं इस बात में विश्वास करता हूं। इन लेसन के बाद विजय जी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और लगातार प्रोजेक्ट कंप्लीट करते रहे। अब करंट सिचुएशन की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने हैदराबाद में एक बिल्डिंग के 9 फ्लोर लीज पर दिए 117 महीने के लिए। इस बिल्डिंग का किराया 4.14 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 35.2 करोड़ डिपॉजिट दिया है देवभूमि रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि सत्तू ग्रुप की एक सब्सिडरी है। 2021 में एक आईसीआरए रिपोर्ट के मुताबिक सलारपुरिया सत्तू ग्रुप ने 55.4 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा बिल्डअप एरिया डेवलप किया था और 2021 के साल में, और कंपनी की टोटल रेवेन्यू 761 करोड़ थी, जो जबरदस्त। कंपनी पिछले 14 सालों से बेंगलुरु में मौजूद है। पिछले 2-3 सालों में हैदराबाद में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है, लेकिन आईपीओ नहीं लाए हैं। ये समझिएगा, दोनों शहरों में लीज प्रॉपर्टी से कंपनी को काफी अच्छा खासा रेंटल इनकम हो रहा है। 2020 में कंपनी का एनुअलाइज्ड रेंटल इनफ्लो 857 करोड़ था। आप सोचो इनके पास क्या कमी है, जब चाहे आईपीओ ला लें दनादन, लेकिन थॉट प्रोसेस है। तो ये थी इनकी पास्ट की कहानी, लेकिन इन्होंने कुछ बिजनेस लेसन दिए हैं जो बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए जो बिजनेस करना चाहता है। आपको लाइफ में सफलता बननी है तो भैया विजय जी अपने एम्प्लॉय को फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं, उनके साथ पर्सनल रैपो क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विजय जी कहते हैं अगर आप अपने एम्प्लॉय को फैमिली जैसा ट्रीट करेंगे तो वो भी आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे। अगेन ये मेरे दादाजी वाली बात है। इनकी दूसरी लाइन है, एक बार में 1 फ्लोर चढ़ना है, ना कि एक साथ 10। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है सब चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलकर आगे बढ़ो। जैसे गाड़ी चलाते वक्त कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसका मतलब कि आपने गाड़ी प्रॉपरली नहीं चलाई। गलतियां करना बिजनेस का हिस्सा है, यानी एक्सीडेंट हो सकता था। समझिएगा बात को, बहुत गहरी बात है ये। तो ये थी भैया इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, जो बहुत खतरनाक थी, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण मैंने आपके साथ नैरेट की। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा।